हमारा टिकट कट गया है। कारण चाहे जो हो, चुनाव हमको हर हालत में लड़ना है, किसी भी कीमत पर चुनाव हम लड़ेंगे। इतना दिन हम काम किए हैं, लोगों को प्रणाम किए हैं, जमीन मेरा है। तो हम 14 तारीख को नॉमिनेशन करें। सांसद के पति हैं रमेश कुशवाहा जी, वही हमारा टिकट कटवाए हैं। कटना होता तो इसके पहले भी एक बार कट जाता है, लेकिन इस उम्र में, इस समय में अंतिम चुनाव है, इसमें मेरा टिकट काटना जनहित में नहीं है। कोई लाख प्रयास करेगा छोड़ दीजिए, लेकिन हमको जब कह दिए तो हमको चुनाव लड़ना है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे, समता काल के वक्त से नीतीश कुमार के साथ रहे बरड़िया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का टिकट जेडीयू ने काट दिया है। श्याम बहादुर सिंह का पत्ता काट के टिकट काटकर जेडीयू ने इंद्रदेव पटेल को टिकट दिया है, जिसका आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। अब देखिए, पार्टी के इस फैसले के बाद श्याम बहादुर सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ साजिश हुई है। सांसद पति, सिवान के जो सांसद हैं, उनके पति रमेश कुशवाहा ने साजिश के तहत श्याम बहादुर सिंह का टिकट कटवाया है और अपने करीबी इंद्रदेव पटेल को टिकट दिलवाया है। क्या कुछ कह रहे हैं श्याम बहादुर सिंह, पहले उनके बयान को आप सुनिए। हमारा टिकट कट गया है पार्टी से। कारण चाहे जो हो, हमारे यहाँ के सांसद हैं, सांसद के पति हैं रमेश कुशवाहा जी, वही हमारा टिकट कटवाए हैं। आए वो इंद्रदेव पटेल जी हैं जो उनके साथ रहते हैं, उन्हीं को टिकट दिलवाए हैं। फिर भी इतना दिन हम काम किए हैं, लोगों को प्रणाम किए हैं, जमीन मेरा है। तो हम 14 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। चुनाव हमको हर हालत में लड़ना है, किसी भी कीमत पर चुनाव हम लड़ेंगे। इसलिए हमारे सभी लोग तैयार हैं। क्षेत्र से लोग भी पूरा फोन आ रहा है कि किसी भी कीमत पर विधायक जी चुनाव आपको लड़ना है, हम लोग जिताएंगे, वोट हम लोगों को देना है। इतना दिन आप सेवा किए हैं, इस बार टिकट आपका नहीं कटना चाहिए। कटना होता तो इसके पहले भी एक बार कट जाता है, लेकिन इस उम्र में, इस समय में अंतिम चुनाव है, इसमें मेरा टिकट काटना जनहित में नहीं है, हमारे हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है। इसलिए हमको चुनाव लड़ना है, उसमें एक पट कहीं नहीं है। कोई लाख प्रयास करेगा छोड़ दीजिए, लेकिन हमको जब कह दिए तो हमको चुनाव लड़ना है। आगे पीछे हमको नहीं सोचना है, हम हर हाथ में चुनाव लड़ेंगे, यही मेरी इच्छा है। तो आपने सुना, पूर्व विधायक, कई बार के विधायक, नीतीश कुमार के पुराने साथी, समता काल के वक्त से नीतीश कुमार के साथ रहे, विपरीत समय में नीतीश कुमार के साथ देने वाले श्याम बहादुर सिंह का बयान। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि सांसद पति ने मेरा टिकट कटवाया है। अब जरा जान लीजिए, पिछले 1-2 परिणामों को देख लीजिए। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी जो तब थी, वो दोनों अलग लड़ रही थी गठबंधन से। दोनों अलग लड़ी, बावजूद महज 3500 वोट से बरड़िया जेडीयू हारी, श्याम बहादुर सिंह हारे, बच्चा पार्टी चुनाव जीत गए। उससे पहले 2015 की बात कर ली जाए तो 15 में भी जेडीयू जो है बहुत आसानी से बरड़िया की सीट जीत गई थी। श्याम बहादुर सिंह चुनाव जीत गए थे, तकरीबन 14,000 प्लस था। 10 में भी 14,000 से अधिक वोट से श्याम बहादुर सिंह चुनाव जो है वो जीत गए थे। 2020 में एलजेपी को 5,000 कुछ वोट आया था और आरएलएसपी को 4800 के आसपास वोट आया था। कहा गया कि बरड़िया जेडीयू हारी, श्याम बहादुर सिंह हारे। तो उसमें एक कारण चिराग थे और दूसरा कारण उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, क्योंकि दोनों अलग चुनाव लड़ी। दोनों लड़ी तो एनडीए के वोट बैंक में थोड़ा बहुत बिखराव हुआ और इस कारण से जेडीयू तकरीबन 3500 के आसपास से चुनाव हार गए। इस बार श्याम बहादुर सिंह को लेकर खूब चर्चा थी कि श्याम बहादुर सिंह को टिकट मिलेगा तो जेडीयू बड़े मार्जिन से जीत जाएगी, क्योंकि श्याम बहादुर सिंह के बारे में ऐसा सुना जाता है, देखा जाता है कि जनता और उनके बीच जो रिश्ते हैं,
शायद बहुत कम ऐसे विधायक हैं जो वैसा रिश्ता आपको देखने को मिलता होगा। कई बार जो आम पब्लिक होती है वो श्याम बहादुर सिंह नहीं कह के, विधायक जी नहीं कहकर वो श्याम बहादुर भी कह देता है। सोचिए, ये रिश्ता है लोगों का, चाहे रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो या फिर उद्योगपति हो, करोड़पति हो, सबके साथ एक साथ बिहेव होता है, उनका व्यवहार होता है। और इनका वो बड़प्पन कहिए या उनके अंदर की विशेषता कहिए या जो कहिए, उसे जो शब्द दे दीजिए आप, ये उनका बड़प्पन है, वो उनकी विशेषता है कि लोगों के साथ वो किस तरीके से जो है वो व्यवहार करते हैं। और वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। आसानी से लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं। किसी रास्ते से गुजर जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि कोई विधायक गुजर रहा है। कोई भौकाल नहीं, डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और ऐसा विधायक आपको शायद ही दूसरा कोई देखने को मिलेगा। लेकिन खैर, राजनीति जो है वो सीधे सपाटे लोगों के लिए नहीं है। ऐसा कई दफा एहसास हम जैसे लोगों को भी होता है, जैसे कि बरहड़िया में हुआ है श्याम बहादुर सिंह का टिकट कटना। श्याम बहादुर सिंह कल जेडीयू दफ्तर भी आए थे। शायद उनको इस बात की भनक लग गई थी कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। रमेश कुशवाहा ने खेल कर दिया है। हालांकि जेडीयू दफ्तर जब हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम टिकट मांगने नहीं आए हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हमको टिकट मिल रहा है। लेकिन जब वो बड़े नेताओं से मिलते हैं तो उनको कहा जाता है कि नहीं, जेडीयू आपको इस बार नहीं लड़वा रही है, जेडीयू इस बार इंद्रदेव पटेल पर दाव लगा रही है। अब तो श्याम बहादुर सिंह ही मैदान में कूद गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि चुनाव तो लड़ेंगे और अपनी ताकत को बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। जो हमारे लोग हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, उनको निराशा बिल्कुल नहीं करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि श्याम बहादुर सिंह जो ऐलान किए उस ऐलान पर डटे रह रहे हैं। अगर डटे रह रहे हैं तो परिणाम क्या होता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।